हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू साइंस सॉल्यूशन दैट इज DS2। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है, जैसे कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। देखो, अल्किल हैलाइड की मेथड देखना है, जो कि प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। जैसे कि अल्कोहल से हमें अल्किल हैलाइड बनाना है, तो सबसे पहले अल्किल अल्कोहल इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय R बॉन्ड OH। ओके, R बॉन्ड OH। अल्किल अल्कोहल कैसे रिप्रेजेंटेड करते हैं? R बॉन्ड OH। R इज अल्किल आणि OH अल्कोहल। ओके, अल्कोहल दैट इज अल्किल अल्कोहल। इनका नाम क्या हो गया? अल्किल अल्कोहल। तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है बेटा, देखो, CnH2n+2 जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके एग्जाम्पल आते हैं, जहां जहां R वहां वहां CH3, CH3OH। क्या नाम है इसका? मिथाइल। क्या नाम है? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 CH3 CH2OH। तो नाम क्या है इनका? इथाइल अल्कोहल, इसका नाम आएगा इथाइल अल्कोहल, ये इसका नाम है। तो हमें क्या करना है? अल्कोहल से अल्किल हैलाइड हमें प्रिपरेशन करना है। तो कैसे करेंगे वो हमें आज सीखना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है? अल्किल अल्कोहल से क्या बनाना है? अल्किल हैलाइड बनाना है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, इसीलिए आप यहीं तक ये लिख लो। देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि इन दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन में क्या होता है कि जो OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप को कौन निकलता है? हैलोजन ग्रुप निकलता है। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे when alkyl halides treated with, क्या के साथ में ट्रीटेड करेंगे? ये हाइड्रोजन हालाइड के साथ में। हाइड्रोजन हालाइड, हाइड्रोजन हालाइड कैसे रिप्रेजेंटेड करते हैं? X से, HX से, और X के 3 एग्जाम्पल है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। व्हेन अल्किल हैलाइड ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन हालाइड, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन हालाइड्स। हाइड्रोजन हालाइड कैसे रिप्रेजेंटेड करते हैं? HX से। HX से रिप्रेजेंटेड करने के बाद में यूज ऑब्टेन करेस्पॉन्डिंग इन प्रेजेंस ऑफ, देखो सबसे पहले इस रिएक्शन के प्रेजेंस में क्या रहते हैं? ये जो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालाइस्ट, कैटालाइस्ट क्या होता है? प्रेजेंस रहता है। ये कैटालाइस्ट क्या करता है? एक आधी रिएक्शन होती है उसको फास्ट करने का काम करता है कैटालाइस्ट। इट्स गिव्स ऑब्टेन, हमें क्या मिलेगा? अल्किल क्लोराइड, अल्किल हैलाइड्स। क्या मिलेंगे? अल्किल हैलाइड्स या अल्किल क्लोराइड। जब हमें प्रिपरेशन करना तब हमें मिल सकता है। लेकिन इस रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे हम ये रिएक्शन जो हम देख रहे हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इन दिस रिएक्शन OH ग्रुप इज रिप्लेस बाय हैलोजन ग्रुप। मीन्स क्या करेंगे? OH ग्रुप को कौन ये करेगा? रिप्लेस करेगा हैलोजन ग्रुप। ओके, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? सबसे पहले इसकी जनरल रिएक्शन देख लेंगे। हमें पता है कि अल्किल अल्कोहल हम कैसे रिप्रेजेंटेड करते हैं, वो हमें पता है। तो अल्किल अल्कोहल इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय R बॉन्ड OH। R बॉन्ड OH। एक बार फिर से कहता हूं कि ये जो अल्किल अल्कोहल होते हैं R बॉन्ड OH के साथ में रिप्रेजेंटेड करते हैं। इसका नाम है अल्किल और OH का नाम है अल्कोहल। ओके, प्लस इसकी जो रिएक्शन क्या के साथ में कर रहे हैं? ट्रीटेड करना है हाइड्रोजन हालाइड्स। इसका नाम होता है बेटा हाइड्रोजन हालाइड्स। इसके 3 एग्जाम्पल होते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स। तो यहाँ पे ये रिएक्शन करने का काम कौन करता है? सबसे पहले यहाँ पे कैटालाइस्ट था, कैटालाइस्ट से रिएक्शन को फास्ट करने का काम करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ से क्या निकलेगा? H2O। क्या निकलेगा? देखो R बॉन्ड X प्लस H2O, तो इसका नाम रहेगा अल्किल हैलाइड।
ओके, अल्किल हलाइड हमें मिल चुका है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो एक आर, उसके बाद में एक्स कितना है, एक एक्स, वहाँ पे एच कितना है, 2H, एक O, मीन्स ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। इस रिएक्शन में क्या हुआ कि देखो हुआ क्या कि ये हाइड्रोजन एटम ने किसको रिप्लेस किया, OH ग्रुप को, और क्या बन गया फाइनली, अल्किल हलाइड्स बन गया। तो इसी को कहते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हमने अल्किल हलाइड प्रिपरेशन कर लिया है, बना लिया है पूरी तरह से। इस रिएक्शन को एक बार फिर से देखो, ये रिएक्शन देखते चलो। रिएक्शन दिखने में तो मीन्स क्या समझ में आसान रहती है, बट एक्चुअली जब आप बहुत सारे रिएक्शन करते हो तो जंपलिंग हो जाती है। तो इसीलिए हर एक रिएक्शन को रजिस्टर पे लिखते चलो, वही बोल रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड। अल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन हमें करना है, इसका एग्जाम्पल हमें अभी देखना है। ये पूरी तरह से समझ में आया तो मैं इसे क्या करता हूँ, रब करता हूँ। रब करते समय देखो फॉर्मेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड, इसमें कई एग्जाम्पल हैं, हमें देखना है कैसे फॉर्मेशन करना है, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड देखना है। एक नंबर फॉर्मेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड। ओके, इसको हम R₁Cl बोल सकते हैं। हमें क्या करना है, अल्किल क्लोराइड बनाना है, लेकिन कैसे बनाना पड़ेगा, अल्कोहल से बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, अल्कोहल से बनाना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल है, सबसे पहले हमें अल्कोहल इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैंने तो एग्जाम्पल बोले थे आपको, कौन कौन से एग्जाम्पल बोले थे, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट या CH3 वाला बोला था, उसके बाद में दूसरा जो बोला था CH3 CH2 वाला बोला था, लेकिन मैं एग्जाम्पल ये लेता हूँ। चलो हमें क्या करना है, अल्किल अल्कोहल बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दो एग्जाम्पल बोलते हैं, लेकिन ये दो से भी ऐसा नहीं है कि दो ही एग्जाम्पल है। एक्चुअली आपको लगे तो इससे भी ज़्यादा तुम ले सकते हो, इससे भी ज़्यादा तुम ले सकते हो। चलो मैं 3 वाला लेता हूँ, 3 कार्बन वाला, चलो ये 3 वाला लेता हूँ। चलो CH3 CH2 OH, इसका नाम आएगा N-प्रोपाइल अल्कोहल, N-प्रोपाइल अल्कोहल। ये देखो N-प्रोपाइल अल्कोहल क्यों बोलते हैं, ये जो हाइड्रोजन, ये जो OH ग्रुप है ये प्राइमरी कार्बन को अटैच है, इसीलिए इसे N-प्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं। इनकी रिएक्शन क्या के साथ में करना है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में करना है। इनका नाम लिख दो, चलो हाइड्रोजन क्लोराइड। उसके बाद में ये जो कैटालिस्ट रहते हैं, यहाँ पे ZnCl2 रहता है, जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस Zn क्लोराइड, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि यहाँ से हमें क्या बनाना है, अल्किल हलाइड बनाना है। लेकिन अल्किल हलाइड में का एग्जाम्पल कौन सा ही हो तो भी चलेगा, जैसे कि मैंने N-प्रोपाइल अल्कोहल लिया तो क्या बनेगा, N-प्रोपाइल क्लोराइड बनेगा। अगर मैंने N-प्रोपाइल अल्कोहल लिया तो क्या बनेगा, N-प्रोपाइल क्लोराइड बनेगा। मैंने क्या लिया, इथाइल अल्कोहल लिया तो मैंने क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड बनेगा। ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CH3, उसके बाद में CH2 के बाद में क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या निकलता है, देखो H2O, क्या निकलता है, H2O। तो देखो सबसे पहले हम लिख लेंगे Cl प्लस पीने का पानी, तो इसका नाम बन जाता है, इसका नाम होता है N-प्रोपाइल क्लोराइड। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ दी। देखो तो यहाँ पे क्या होता है, इन दिस रिएक्शन अभी क्या हुआ, देखो वेन, इसका नाम है N-प्रोपाइल अल्कोहल आर ट्रीटेड, किसके साथ में ट्रीटेड किया इनको, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में, ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन क्लोराइड in presence of ZnCl2, in presence of
ZnCl2, it gives obtain corresponding, it gives obtain, क्या मिलता है हमें? एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड हमें मिला है। ओके, इन दिस रिएक्शन यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो है OH ग्रुप को कौन रिप्लेस कर रहा है? Cl ग्रुप रिप्लेस कर रहा। इन दिस रिएक्शन में हो रहा क्या है कि ये OH ग्रुप को कौन रिप्लेस कर रहा? OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय कौन रिप्लेस कर रहा? OH ग्रुप को कौन रिप्लेस कर रहा? Cl ग्रुप। इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं हम? अल्किल क्लोराइड। इसको क्या करते हैं? इसको क्या कहते हैं हम? अल्किल क्लोराइड कहते हैं। तो देखो यहाँ पे हेलोजन को कौन मीन्स OH ग्रुप को कौन रिप्लेस कर रहा? हेलोजन ग्रुप। लेकिन हेलोजन कौन सा है? वो Cl वाला मीन्स क्लोरीन है। ओके, तो यहाँ तक हमने अभी तक सीख ली। लेकिन हमें क्या करना है? ये रिएक्शन सीखते समय हमें क्या करना है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हमें एग्जाम्पल नंबर 2 देखना है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करना है? सबसे पहले हमें CH3 मीन्स हमें किसका एग्जाम्पल लेना पड़ेगा? अल्किल अल्कोहल का। तो ये OH ग्रुप यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे CH3 है। उसके बाद में इनकी रिएक्शन क्या के साथ में करा है? HCl के साथ में। ओके, फॉर्मेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड देख रहे हैं ना हम। तो उसके बाद में यहीं पे जो कैटालाइज थे वो सेम कंडीशन में रहेंगे। सेम कंडीशन रहने के बाद में यहीं से क्या निकलेगा? ये क्या निकलेगा? देखो इसका नाम देखो क्या निकलेगा? H2O। ये H2O बाहर निकल गया। उसके बाद में क्या मिलेगा हमें? CH3। देखो CH3 CH Cl और CH3 प्लस H2O। ओके, तो इनका नाम रहेगा। तो फाइनली हमें वाटर मिलेगा। लेकिन इसका नाम कैसे दोगे? सबसे पहले सेकंड कार्बन को OH ग्रुप अटैच आइसो 1 2 3। यहाँ पे OH लेना जरूरी है। नहीं सॉरी, यहाँ पे लिया मैंने पहले। आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले देखने वाली बात ऐसी है कि इस रिएक्शन में मैंने क्या किया है कि जहीं पे मैंने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया तो मुझे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ही मिलना चाहिए। ओके, तो यहीं पे मिल गया है। तो यहीं पे हमें मिल चुका है, तो इसकी वर्डिंग लिखना जरूरी है। देखो इसकी वर्डिंग कैसी है? व्हेन आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड जो होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ट्रीटेड विथ काय के साथ में ट्रीटेड करेंगे वो? HCl के साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ, इस रिएक्शन के प्रेजेंस में क्या रहता है? प्रेजेंस ऑफ क्या है? ZnCl2 इट्स गिव्स obtain corresponding क्या मिलेगा हमें? सबसे पहले हमें मिलेगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या मिलेगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हमें मिलेगा। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हमें मिलने के बाद में हमें क्या करना है? तीसरा एग्जाम्पल के तौर पे हमें देखना है। तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से हमें क्या मिला? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड मिला। लेकिन हमें इसके बाद में भी और एक थर्ड एग्जाम्पल हमें देखना है जो कि टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का है। टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का देखो, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का जो एग्जाम्पल है वो हमें देखना है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने पहले क्या देखा है? एग्जाम्पल नंबर 1, उसके बाद में सेकंड स्लाइड पे एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर
थर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको CH3, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल के साथ में इसकी रिएक्शन करवाना है, CH3COH, और ये OH रहेगा। इसकी जो रिएक्शन है HCl के साथ में करवा दो। HCl के साथ में करने के बाद में यहाँ पे कैटालाइज्ड अभी प्रेजेंस नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैटालाइज्ड प्रेजेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल की रिएक्शन है। चलो इसका नाम लिख लो, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करने के बाद में मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले रिएक्शन काउंट करो। रिएक्शन काउंट करने के बाद में CH3, तो यहाँ पे OH H2O बाहर निकलेगा। तो H2O बाहर निकलने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे Cl आएगा और यहाँ पे CH3 आएगा, और फाइनली हमें जो कंपाउंड है तो इसका नाम होता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको कहने का रीज़न ऐसा है क्योंकि ये जो हैलोजन ग्रुप है, ये हैलोजन ग्रुप के साथ में ये कार्बन है, इसने 3 CH3 ने बॉन्ड किया और एक हैलोजन ने बॉन्ड किया, इसीलिए इसे टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड बोलेंगे। यहाँ पे टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड बोलेंगे। तो यहीं पे इसी को टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है, उसको 3 कार्बन अटैच है और एक CH3 ग्रुप अटैच है, इसीलिए इसे टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल कहा जाता है। उसके बाद में इसके रिएक्शन की वर्डिंग लिखेंगे। देखो, व्हेन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ में ट्रीटेड कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन क्लोराइड ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, ट्रीटेड विथ क्या के साथ में HCl, इट गिव्स ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, समझ में आया? फर्स्ट स्लाइड पे हमने क्या देखा था उसका डिस्कशन हमें पहले करना है, और सेकंड स्लाइड पे हमने 3 रिएक्शन ली, 3 एग्जांपल लिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड हमें फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले मैंने N प्रोपाइल अल्कोहल से क्या बनाया, N प्रोपाइल क्लोराइड बनाया। N प्रोपाइल क्लोराइड क्यों बोलते हैं इसका बेटा इसको, क्योंकि ये जो है Cl है, ये प्राइमरी कार्बन को अटैच होता है, इसीलिए इसे N प्रोपाइल क्लोराइड कहते हैं। तो सेकंड स्लाइड पे मैंने क्या देखा कि सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से मैंने क्या बनाया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनाया। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनाने के बाद में थर्ड स्लाइड पे मैंने क्या बनाया, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से मैंने टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनाया। ये यहीं तक देखना, बोर्ड एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जो कि नीट के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो हमारे जो नोट्स है उसमें सिर्फ रिएक्शन